बेटा आपका जो चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसमें आपका फर्स्ट अगर बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 में आपसे पूछा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। हो सकता है कि 3 और 4 के बीच 5 पूछ ले, 2 पूछ ले, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो 6 परिमेय संख्या बोला है ना, तो आप क्या करोगे? 6 से एक ज़्यादा कितना होता है? 7 होता है। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे? 1। तो ऊपर भी 7 से इंटू करेंगे और नीचे भी, ठीक। 3 7 कितना हो जाएगा? 21। 7 1 जा 7। अब नेक्स्ट क्या था? 4। तो 4 के नीचे भी कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे? 1। तो ऊपर भी 7 से इंटू और नीचे भी 7 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कितनी परिमेय संख्या बोली थी? 6, और 6 के बाद क्या आता है? 7। फिर इंटू कर दो, 28 और ये 7। अब 21 के बाद कितने लिख दो? 22 23 24। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 22 23 24 में इतने लिखते, बटे में 7 भूल जाते हैं, तो इससे गलत हो जाएगा। आपको अपॉन में 7 भी लिखना पड़ेगा। एक मेथड इसकी है। दूसरी मेथड ये है कि अगर मान लो आपसे बोले 2/3 और 3/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताओ, तो आप क्या करना कि ऊपर नीचे किससे इंटू कर लेना? 10 से। किससे कर रहा? 10 से, क्योंकि अपन को आधार इसका सेम बनाना है। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 10 2 सा कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो गया? 30। ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 20। लेकिन हमको जब तक ये सेम ना हो जाए, जैसे ये 30 है और ये 20 है, तो हमको इसको आधार को क्या करना पड़ता है? बराबर, तब होगा ये। तो अब क्या करेंगे? दोनों साइड फिर 20 से गुणा कर दो, और इसमें किससे कर दो? 3 से कर दो। ऐसे करके आपको इसको बेसिकली इसको कैसे बनाना है आपको सेम। अब जैसे इसके बाद वाले देखो, कितनी परिमेय संख्या पूछी है? 5। तो 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 3/5 और 4/5। तो हमने लिखा 3/5 और 4/5। कितनी पूछी थी? 5। तो 5 के बाद आता है 6। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? 6 का। तो 18/30, 24/30। आ गया आधार से। कितनी पूछी? 5। तो 18 के बाद लिख दो 19/30, 20/30, ऐसे करके। ठीक है, आपका टाइप 1 था। अब टाइप 2 देखो, आपसे पूछा जाता है दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में क्या होता है? जैसे कि अपन इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो अपन इसको डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 10 से कम की संख्या 3। कितनी बार? 9 बार। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। 3 के टेबल में 10 से कम की संख्या 9। कितनी बार? 3 बार। फिर ऐसे कर करके बढ़ा, तो नीचे क्या बचा? 1। अब देखो बेटा, अपन इसको कैसे करेंगे? जब ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाएगा आपका टाइप 3। टाइप 3 में आपसे बोला है दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहां दशमलव संख्या अशांत और आवृत्ति हो। कैसी हो? अशांत आवृत्ति हो। अब कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, 0.6 बार दिया था, ये ऑलरेडी मैं एक बार करा भी चुकी हूँ आपको, पर फिर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मोस्टली 0.6 बार वाला तो सब बच्चों को आते ही है, पर मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखो सबसे पहले सिंपल मेथड है कि x बराबर 0 पॉइंट क्या लिखेंगे? 6666। कितनी भी बार लिख सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। समीकरण नंबर 1। कितनी संख्या के ऊपर बार है आपके? एक संख्या के ऊपर। तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। यहाँ पर 10 से अगर गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। ये 6 आगे आ जाएगा, 0.666। ओके, डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 2। कितने? 3 4, तो 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो ये वाली समीकरण फिर से लिखेंगे 10x 6.6666। फिर ये x बराबर 0.6666। ये घटाया, इसका है कुछ मतलब 1। 10 में से 1 गए तो 9, और ये 6 का 6 पॉइंट, ये 0 0 0। अभी 0 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 9x बराबर कितना आ गया? 6। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी बेटा? 6/9। 3 से कैंसिल करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया। आया समझ में? 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 0.6 बार हो गया, 0.3 बार हो गया, 0.4 बार हो गया, ये आते हैं। अब ये वाला देखो आप अच्छे से, ये इन्होंने बुकिश वाली मेथड से किया, तो आप इसको सिंपल इससे भी कर सकते हो। ये क्या है? 0.478। अब किसके ऊपर बार है? 7 8 के ऊपर है। तो हमने क्या करा? इसको 8787 को 2 बार लिख लिया, और जितनी बार भी हम चाहे उतनी बार हम इसको लिख सकते हैं। देखो एक बार तो 478 आपने ऐसे ही लिखा, लिख दिया। रिपीट क्या हो रहा है? 7 8, तो 7 8 लिखेंगे और 7 8 लिखेंगे, डैश डैश डैश।
कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 लिखते हैं और 78 लिखना शुरू कर देते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो आप। 4 लिखा, किसके ऊपर बार है 78 के ऊपर बार है, तो 78 लिखा। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है 2, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या, तो कितनी संख्या आगे आ जाएगी यहाँ से 2 संख्या 1 2, ये 2 संख्या आगे आ गई। होपफुली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? देखो अच्छा, x बराबर है 0.478, बार किसके ऊपर है बेटा 78 के ऊपर, मतलब 2 संख्या। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पहले इसको लिख लो, x बराबर 0.4787878 डैश डैश, समीकरण नंबर 1। 2 संख्या के ऊपर बार है तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे 100 से। यहाँ 100 से करेंगे तो 100x हो जाएगा, यहाँ 100 से अगर करें तो क्या हो जाएगा 47 पॉइंट में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 संख्या आगे आ जाएगा। क्लियर? अब इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा टाइप स्टार्ट हो रहा है। इसको करने से पहले हम ये देखो, टाइप आपका 3, कभी भी जब ऐसा रूट में हो ए बी, तो ये रूट ए अलग हो जाता है, रूट बी अलग हो जाता है। अलग अलग हो तो ये ऐसा हो जाता है। अब ये वाली चीज़ यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या? अंडर रूट में a प्लस बी है और अंडर रूट में a माइनस बी है, तो बराबर में क्या हो जाएगा a माइनस बी। क्या है ये, कैसे हुआ? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अंडर रूट ए और अंडर रूट ए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में तो और इजी समझो, 2 बार है ना, तो अपन ने 2 लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट बी करेंगे तो अंडर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा a माइनस बी। होपफुली समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ये वाला ध्यान से देखो, a का a में इंटू करेंगे तो कितना होगा, a कितने, 1 और 1 2, तो a की पावर 2, प्लस माइनस माइनस, रूट b का रूट b में करोगे तो कितना हो जाएगा, केवल और केवल b, है ना। अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर की बात करें तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूले इसमें लर्न करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले आप याद कर लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। 3 फॉर्मूले तो आप ये कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल लर्न। अभी मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टाइप 4 स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ।